मैं ना सवेरे-सवेरे छत में आई हुई हूँ यहाँ का हाल देखने के लिए। तो ये जो कपड़े कल के पड़े हुए हैं ना, मैंने इनको यहीं छोड़ दिया था रात में क्योंकि बहुत ज़्यादा गीले हुए थे। तो गाइज़ अभी ना सुबह के 6:12 हुए हैं और मैं आज जल्दी उठ गई हूँ और जल्दी उठने का कारण है वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो अभी फटाफट मैं खाना-पीना बना लेती हूँ। सुबह-सुबह ना गुरुद्वारा का नज़ारा कुछ इस तरह दिखता है। तो अभी ना थोड़ा-सा कोहरा लगा हुआ है, मौसम बिल्कुल साफ नहीं हुआ है और अभी वहाँ के पीछे के गुरुद्वारा के पीछे के पहाड़ भी ना थोड़े धुंधले से दिखाई दे रहे हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, प्रणाम। तो मोटी-मोटी आँखों को लेकर सुबह से मैं उठ गई हूँ और खड़ी हूँ अपने किचन में और किचन में खड़े होने के बाद यहाँ पे मैंने लाइट ऑन की क्योंकि बाहर का जो लाइट रहता है ना, वो हमेशा ऑफ रहता है मतलब रात के समय में। तो यहाँ पे मैं फिर वॉशरूम गई और वॉशरूम में मैं फ्रेश वगैरह हुई। फ्रेश वगैरह होने के बाद मैंने यहाँ पे दोबारा से बाल्टी में पानी भरने के लिए रख दिया था। यहाँ पे मेरा पानी भर गया था और पानी भरने के बाद मैंने रॉड की तार लगाई और रॉड लगा दी क्योंकि नहाना था तो ठंडा हो रहा था, तो इसलिए मैं पानी गर्म कर रही थी। तो यहाँ पे मैं फिर से आ गई हूँ किचन में क्योंकि मैं गृहिणी हूँ, तो गृहिणी को किचन में ही गृहिणी का गुजारा होता है। तो यहाँ से मैंने अपने बाल बांध लिए थे और मैं मिस्टर जी को देखने गई कहीं उठे हैं कि नहीं। तो नहीं, मिस्टर जी अभी तो सो ही रहे थे। तो यहाँ पे मैं उनको डिस्टर्ब ना करते हुए फिर चली गई पापा को देखने के लिए। तो यहाँ पे हमारे पापा जी भी सो रहे थे। तो इस वजह से मैं वीडियो में बोल नहीं रही थी, ओवर वॉइस कर रही थी। यहाँ पे मैंने सारे जो बैगन थे छोटे-छोटे से, मैंने उनको धुल लिया है, अच्छे से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद मैं इनको एक-एक करके काट रही हूँ। तो काटने के बाद यहाँ पे मैंने जितने भी मसाले होते हैं ना, तो मसालों को इकट्ठा कर रही हूँ। मसालों को मिक्स करने के बाद मैं इन सारे मसालों को भर दूँगी और यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ मसाले वाले बैंगन की सब्ज़ी। यहाँ पे मैंने मसालों को एक-एक करके ना सभी बैंगनों में भर दिया है। देख सकते हैं मैं कैसे भर रही हूँ और मैंने भरने के बाद ना थाली में मैंने कुछ आलू भी काटे हुए थे। साथ में यहाँ पे मिर्ची रखी हुई थी और बैंगन भी। फिर उसके बाद मैंने कढ़ाई में तेल डाला, उसमें फ्राई करने के लिए मिर्च डाल दिया था और जो मैंने टमाटर का पेस्ट बनाया था उसको भी मैंने अच्छे से पका लिया था। तो पकाने के बाद मैंने यहाँ पे अपनी सब्ज़ी है वो कढ़ाई में पलट दी और आलू भी उसमें डाल दिया। तो अच्छे से उसमें कड़छी चलाने के बाद मैंने ढक्कन लगा दिया है। ढक्कन लगाने के बाद जब तक सब्ज़ी हमारी धीरे-धीरे तैयार होती है, मैं यहाँ पे आटे की तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है थोड़ा-सा पानी। ये सब्ज़ी हो रही है ना, यहाँ पे मैं आटा को लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने आटा निकाल के रखा हुआ है, साथ में यहाँ पे पानी है। तो फटाफट ना हम आटा को गूँथ लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आटा गूँथने लग गई थी और मेरे सिर में देखो भाई। तो देख सकते हैं यहाँ पे मेरी गरमा-गरम सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है और साथ में यहाँ पे रोटियाँ भी मैंने बना दी हैं। तो अभी मेरे मिस्टर जी भी उठ चुके हैं और इसलिए मैं अभी बोल रही हूँ। रोटी सब्ज़ी मैंने बना दी है, चाय बनाने को रख दिया है, साथ में ही बर्तन धोने को रह गए हैं। तो यहाँ पे मैंने गरम करने के लिए रखा है पानी, अभी बर्तन धोना है। सोचा तो था कि मिस्टर जी जब उठेंगे ना तो उनसे कहूँगी कि आप बर्तन साफ़ करना और साथ में चाय बनाना, उतने में मैं नहाने चली जाऊँगी। लेकिन जैसे ही उठे और वो नहाने चले गए हैं और उतने में मैं ही बर्तनों को साफ़ कर लेती हूँ। जब तक वो आते हैं चाय मैं रेडी कर दूँगी और फटाफट मैं नहाने धोने के बाद पूजा आरती करूँगी और फिर तैयार हो जाऊँगी। तो चलिए जी, यहाँ पे मेरा पानी भी गर्म हो गया है चाय के लिए और मैं यहाँ पे 1 गिलास जो है ना दूध मिला देती हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा-सा कम दूध है और डालूँगी इसमें। तो ये मग का जो दूध है ना, मैं ये भी इसमें थोड़ा-सा डाल देती हूँ और इसमें चीनी, चाय की पत्ती मिलाने के बाद मेरी चाय बन जाएगी। पता क्या हुआ अभी कि ना, मैं गई बाथरूम में। मैं आटा गूँध रही थी, सब्ज़ी मैंने बना दी और सबसे पहले उठ के ना मैंने क्या किया था कि पानी गर्म करने के लिए रखा ना, तो उसके बाद पता है पापा उठे टॉयलेट करने के लिए, उन्होंने बंद कर दिया वो ना बटन। तो मैंने सोचा मेरा पानी ज़्यादा भाप कर रहा होगा इसलिए पापा ने बंद कर दी। मैंने कहा चल ठीक, थोड़ी देर में ऑन कर दूँगे हैं। अभी तुमसे कहा मैंने ऑन कर देना, तो उसके बाद पता है क्या, जब मैं अभी नहाने गई ना तो मेरा पानी ना बिल्कुल ठंडा और मेरे को बिल्कुल ठंडे पानी से नहाना पड़ा, पता भी है। तो मैंने बाल नहीं धुले हैं और मैं कपड़े वही पहन के आ गई हूँ क्योंकि मैं शाम को ही नहाई थी कल, तो देख सकते हैं। तो फटाफट अभी मैं तैयार हो जाती हूँ। वो तो आपको वहीं पे तैयार होने के बाद जाने के बाद ही पता चलेगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो अभी मिस्टर जी अभी बेड की हालत ठीक कर रहे हैं। चाय आधी तो मैंने बना दी थी, आधी चाय बनाने की जिम्मेदारी इनको सौंप के गई थी और तो मैं नहा के भी आ गई हूँ और इनकी अभी चाय नहीं बनी हुई है। तो चलिए गाइज, मैं ना अभी रेडी हो गई हूँ और मैंने साड़ी पहनी हुई है
तो कुछ इस तरह का मेरा लुक दिख रहा होगा आपको। और ना मैं छत में आई हुई हूँ क्योंकि पूजा करनी है, तो पूजा करने के लिए फूल की ज़रूरत है, तो इस वजह से मैं 2-4 फूलों को लेने आई हुई हूँ। तो 1-2 फूल एक्स्ट्रा भी ले लेंगे। तो चलिए गाइस चलते हैं नीचे, और अभी चलते हैं पूजा करने के बाद सीधे जहाँ पे हमें जाना है ना, तो वहाँ चलते हैं। तो यहाँ पे लगे हुए हैं मेरे फूल, तो 2-4 मैं फूल तोड़ लेती हूँ। तो 2 मैंने यहाँ से तोड़े हुए हैं, 1-2 फूल ना मैं यहाँ से तोड़ती हूँ। तो इतने फूल ना काफ़ी हैं, तो इनको लेके चलते हैं अभी। और ये रहे मेरे फूल, तो चलते हैं लेकर और जल्दी से पूजा करते हैं, और पूजा करने के बाद चलते हैं गाड़ी में। हस्बैंड जी से कहेंगे हमें छोड़कर आए, तो मिस्टर जी मुझे छोड़ने के लिए जाएंगे। तो चलिए गाइस चलते हैं। आज छतिया होड़े आ जावांगे, मैं जानती पिया छड्डन जानदा पिया किते घूमी करन इतने बैठना है। चल इतने बैठ जा। अब जा रहे हैं भाई, मोटू जा रहा है हमें छोड़ने, और ये देखो मेरा बेटा भी जा रहा है मेरे साथ। तो आ जाएगा ना बेटा? तो हाँ। चाचा के साथ आ जाएगा ना? हाँ। खाली चाची जा रही है नहीं? हाँ। तो शायद ना यहाँ पे लंगर चल रहा है पीछे, यहाँ देखो मंदिर में, और मैंने तो लंगर खा लिया है। तो अब चलते हैं घर में, और पीछे देखो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से लंगर की व्यवस्था की गई है। तो चलिए गाइस, मैं ना अभी घर पहुँच गई हूँ, और प्रसाद भी लेकर आई हूँ। तो वहाँ पे मंदिर में कीर्तन भजन हुआ, और आज ना भंडारा भी हुआ था, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और मैं तो ना भंडारा खा के आई हूँ, तो अब तो भूख भी मिट गई है, और ना मेरा सर दर्द होने लग गया है, क्योंकि ना बाहर कहीं पे भी मैं जाती हूँ ना, तो मेरा सर दर्द होने लग जाता है। चाहे मंदिर हो, सर दर्द ये मंदिर, गुरुद्वारा या फिर कहीं घूमने वाली जगह नहीं देखता। बस हाँ, ये घूमने गई है या घर से बाहर निकली है, तो बस दर्द हो जाता है। तो ऐसा है मेरा सर दर्द। तो मैं ना अभी थोड़ा-सा आराम करूँगी, तो आराम करने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। ये क्या है? तो मैं सो रही थी, और ये मुझे उठाने आया है। चाची उठ जाओ, सुबह हो गई। अब नहीं बोल रहा।
क्यों उठाने आया? मैं सो रही थी ना अच्छा खासा। तो तू उठाने क्यों आया? हाँ। तू उठाने क्यों आया फिर जब मैं सो रही थी तो? और मैं सो रही थी, मेरा सर दर्द हो रहा था और टीका देखो मैंने लगा पड़ा है। उठो तो उठो क्या बोल रहे? उठो। उठ के क्या करूंगी मैं? तेरे को मारा। उठ के मैं क्या करूंगी फिर? हम खाओगे। आम खाऊंगी? हम्म। आम कहाँ से लाओगे? आम कहाँ से लाओगे यार? हैं? हम्म? आम कहाँ से लाओगे? ऊपर। ऊपर? पंखा ऊपर। अच्छा। चंगी चंगी गल मुंह देखो इसका, मुंह देखो ये देखो, ये देखो कैसा गंदा करा पड़ा है, चिच्ची गंदा बच्चा है। तो गंदा बच्चा नहीं। तो चलिए गाइज, अभी मैं उठ चुकी हूँ और अभी टाइम हो गया है 4:30 का। तो खाना पीना भी बनाना है और मुझे उठाने ना मेरा बेटा आया हुआ था। कह रहा है चाची उठ जा सुबह होगी। तो वो आया हुआ था तो मेरी आंख खुल गई और वैसे ना मेरा सर दर्द हो रहा था तो उस वजह से मैं लेटी हुई थी। तो अभी भी काफ़ी ज़्यादा सर दर्द हो रहा है, लग रहा है कि फीवर है। तो अगर ज़्यादा हुआ तो डॉक्टर से दवाई लेने भी जाऊंगी, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको बता दूं आज मैं फटाफट काम कर रही थी। तो आज मैं जल्दी भी उठ गई थी। तो उसका रीज़न यह है कि आज दिन था मंगलवार और मंगलवार को ना मैं मंदिर जाती हूँ। तो बालाजी मंदिर में गई हुई थी जो कि मझोला साइड में है। तो एक साइड मझोला में ही है तो पास में ही है, तो वहाँ पे मैं गई हुई थी। तो उस वजह से आज ना जल्दी उठ के खाना पीना बनाया। तो वहाँ पे ना एक आंटी भी मिल गई थी तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। वीडियो तो मैंने नहीं बनाई लेकिन उन्होंने ना काफ़ी ज़्यादा बातें की मेरे से, बहुत अपने घर की बातें बता रही थी कि ऐसा है कि ऐसा है। तो पता नहीं क्या वो मेरे साथ इतने ज़्यादा एकदम से घुल मिल गई तो वो सारी बातें मुझे बताने लग गई। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि चलो कोई नहीं, तो मतलब बेटी ही समझ के वो अपना साथ मतलब जो भी है ना शेयर कर रही थी। तो मैं मुझे भी अच्छा लग रहा था। तो उनके साथ मैंने टाइम स्पेंड किया और फिर लंगर वगैरह खाने के बाद ना मैं सीधे घर में आ गई। गाइस आज ना मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। सो के उठी तो थोड़ी देर बाद मेरा बेटा आया और उसके बाद ना मेरे हस्बैंड जी भी आए। तो उन्होंने बताया कि ना न्योता आया हुआ है। तो मैंने कहा किस बात का न्योता आया है? तो उन्होंने बताया ना कि जागरण है। तो मैंने कहा जागरण किसके यहाँ पे है? तो उन्होंने बताया मायके से आया हुआ है तेरे। तो मुझे अच्छा लगा कि मेरे मायके से मेरे लिए कार्ड आया हुआ है। तो ये रहा जागरण का न्योता। इसको न्योता तो नहीं बोलेंगे, अब क्या बोलेंगे मुझे नहीं पता। तो ये देख सकते हैं इसके अंदर ना माँ भगवती का जागरण है और ये सिरवाचन। तो सिरवाचन है, सिरवाचन मतलब 8 तारीख को ये जागरण है और शनिवार को तारा रानी की कथा मतलब जो प्रसाद वगैरह है ना वो वितरण किया जाएगा। तो सिरवाचन बोला है, सत्यनारायण की कथा है, माँ भगवती का जागरण है। तो जागरण में तो मुझे शामिल होना ही है, मैं तो जाऊंगी ही। तो ये 8 तारीख को है। सिरवाचन इसलिए बोला है क्योंकि 8 मार्च को ना शिवरात्रि भी आ रही है। तो ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि शिव जी भी आ रहे हैं और शिव जी तो मेरे फेवरेट हैं। मतलब मैं आपको एक ना रात की बात बताती हूँ। मैं चाहे किसी के भी मंदिर में जाऊँ, चाहे माता जी के मंदिर में जाऊँ, चाहे बालाजी के मंदिर में भी जाने लग गई हूँ। और मैं जैसे गुरुद्वारे में भी जाती हूँ ना, तो कहीं भी मुझे रास्ते में दिखते हैं या फिर कुछ भी होता है ना, तो मेरे मुंह से ना ओम नमः शिवाय ही निकलता है। तो पहले ना मैं शिव जी की बहुत बड़ी भक्त हुआ करती थी, मतलब ना उनके सारे व्रत जो है ना मैं रखती थी। तो अभी तो मेरा सर दर्द होने लग जाता है जब मैं फास्ट वगैरह रखती हूँ, तो उस वजह से मैंने छोड़ दिया है फास्ट रखना। लेकिन मन में तो बहुत ज़्यादा प्रेम है उनसे। शिव जी मेरे फेवरेट हैं। तो देख सकते हैं ये आया है कार्ड और इसके अंदर भी शायद कुछ है। तो देखते हैं इसके अंदर क्या है। ओह, तो गाइज ये है देखो इसके अंदर चावल। चावल को हल्दी में जो है ना मिलाया हुआ है, इसको कलर दिया गया है और इसको ना अक्षत बोलते हैं। अक्षत, ये ना अक्षत होता है, ये ना बहुत ही ज़्यादा शुद्ध होता है। पहले तो ना अब तो ये कार्ड वगैरह चलने लग गए हैं। पहले तो ये खाली जो अक्षत होते थे ना उन्हीं को बांटा जाता था और कहते थे कि हमारे घर में जागरण या कथा वगैरह कुछ भी है। तो अब तो ये कार्ड चलने लग गए हैं तो इसको अक्षत बोलते हैं। तो और जो हमारी आम लैंग्वेज होती है ना, तो आम लैंग्वेज में तो हम ना अपनी आम लैंग्वेज में इसको दल बोलते हैं, दल, DAL।
तो इसको दल बोलते हैं। तो और वैसे तो लोग बाग जानते नहीं है दल क्या होता है, तो मैं इसका बता देती हूँ। इसको अक्षत बोलते हैं और इसको ना मैं अभी इसको फेंकना तो है नहीं, तो इसको ना मैं अपने मंदिर में रख दूंगी और प्रणाम वगैरह कर दूंगी जो भी है भगवान जी को। तो ये तो मैं आपको बताना भूल ही गई कि ये वाला जो कार्ड है ना मायके से की साइड से आया हुआ है। तो मेरा जब मायके वाला घर है ना, मायके के बीच में जो रोड पड़ जाती है, तो उसी के जस्ट किनारे ही हमारे एक ताऊ जी हैं। तो ताऊ जी ने हमको निमंत्रण भेजा हुआ है, तो उनके घर में हम ज़रूर ज़रूर जाएँगे। मिस्टर जी का तो कुछ कह नहीं सकती, लेकिन मैं तो ज़रूर जाऊँगी, हो सका तो। अगर मैं वैसे कहूँगी तो वो भी जाएँगे थोड़ी देर के लिए, लेकिन रात तो वो नहीं रुकेंगे, लेकिन जागरण का मज़ा तो रात में ही है। तो चलिए उनको कन्विंस करेंगे और उनको भी लेकर जाएँगे। तो हमारे ताऊ जी के यहाँ से आया है, तो ताऊ जी को दिल से धन्यवाद कि आपने हमको इस लायक समझा। तो चलिए गाइज, इसी के साथ अपने आज पूरी मैंने डेली रूटीन जो भी दिनचर्या है ना, वो वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर किया है। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं अनुराधा मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने अपने कामों में व्यस्त रहिए। बाय बाय।